सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सदाक्षी 919 को। ये शुरू करती हैं। हमने हार बनाने के लिए लिया है गोल्डन तार, जिसे इजीली अवेलेबल होता है। ये सिल्वर और गोल्डन चेन है। ये मोटे दाने वाली सिल्वर और गोल्डन चेन है, जिसे वॉल चेन बोलते हैं। ये स्टोन है, ये मिक्स्ड स्टोन है, जिन्हें अलग अलग कलर्स में मैंने लिया हुआ है। और ये एक चेन आती है, इसे स्ट्रिप भी बोलते हैं। ये मार्केट में क्राफ्ट की दुकान पर इजीली अवेलेबल है। और ये फेवी बॉन्ड है, जिसे हम सब कुछ चिपकाएंगे। और मेरे पास ये बुकरम है, आप बुकरम ले सकते हैं या कपड़ा भी ले सकते हैं, और नील कटर। और सब कुछ पकड़ने के लिए मैंने एक स्टील की स्टिक ली हुई है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने हार बनाने के लिए सबसे पहले गले का निशान बना लिया है पेन से ही बुकरम पर, और कैंची से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमारा शेप बहुत अच्छा आया है, जैसा गले का होना चाहिए। अब हम बुकरम पर फेवी बॉन्ड लगाते जाएंगे, और एक करके हम ये सिल्वर चेन, गोल्ड चेन, तार, यही सब लगाते जाएंगे। आप इसमें सिल्वर चेन या कुछ भी आप जो लगा रहे हैं, इसमें आप फेवी बॉन्ड लगाते समय बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, वरना बाद में निकल सकता है। और निकल जाएगा फिर वो आराम से नहीं चिपकता। फेवी बॉन्ड लगाने से एक फ़ायदा ये भी है ना, हमें पीछे का लुक एकदम वाइट वाइट नहीं लगता। जब हम लगाएंगे ना, तब हमको ये एकदम वाइट वाइट नहीं लगेगा, मतलब थोड़ी सी जगह छूट जाती है ना। हाँ, और ये देखिए, मैंने सबसे पहले सिल्वर चेन लगाया, फिर गोल्डन चेन लगाया। अब यह है जो मेरे पास तार था ना, हाँ, गोल्डन तार, ये लोहे का तार होता है एक्चुअली। और इसके ऊपर गोल्डन तार, गोल्डन जो है ना, छिल्ली लगी हुई होती है। बहुत आसानी से कट जाता है, क्योंकि ये बहुत मोटा नहीं है। ये देखिए, मैंने इसके ही साइज के हिसाब से रख करके पहले देख लिया है किस हिसाब से आ रहा है, और फिर उतना काट देंगे। जितना एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, उतना काट देते हैं। नील कटर से बहुत अच्छे से कट जाता है, कैंची से अच्छे से कटता नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा नील कटर से ही काटिएगा। ये देखिए, अच्छे से चिपक गया है, क्योंकि मैंने इसमें फेवी बॉन्ड पहले से लगा दिया था। अब मेरे पास ये कुछ स्टोन्स हैं, इनमें मैं ये निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे कलर के हैं। सिल्वर में आते हैं ना, जो बहुत सारे हल्के होते हैं, तोले में मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसे आप लगा सकते हैं, या आप अपनी पसंद से कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने एक सिल्वर चेन और लगाई हुई है। ये सिल्वर चेन और वो वाली सिल्वर चेन जो हमने पहले लगाई थी ना, उन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। वो थोड़ी सी महीन दानों वाली है, और ये थोड़ा सा मोटे दानों वाली सिल्वर चेन है। इसमें दो प्रकार के आते हैं ना, इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने गोल्डन चेन लगाई है, अब ये मैंने मोटे दानों वाली लगाई है। ये देखिए, आप माचिस की तीली से भी इसे एकदम सेट बैठा सकते हैं। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक आप इस माचिस की तीली से आप इस एक एक स्टिक से उठाते जाइए और पेस्ट करते जाइए। लेकिन फेवी बॉन्ड लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़, वरना फिर वो निकल जाएंगे, और बाद में निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदे लगने वाले हैं। ये देखिए, मैंने कुछ लीफ साइड जो होता है ना, लीफ शेप का जो मोती वगैरह मिलते हैं, वो मैंने लगा दिया है बीच में, जिससे हमें हार का एक अच्छा लुक मिल सके। इसी तरह से मैं सारा सब कुछ लगा लेती हूँ। इसे देखिए, मैंने आराम से सब कुछ लगा दिया है, और सब कुछ दबा दिया है स्टिक से, क्योंकि ये निकले नहीं। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने आपको काला कपड़ा रख के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। मैंने फ़र्श पे इसलिए काला कपड़ा बिछाया, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। अब हम लोग बनाने वाले हैं भगवान जी के
कंगन कंगन बनाने के लिए मेरे पास एक कंगन है, पुराना कंगन है। उसके नाप का, उसके आकार का ही कंगन का लिए हम लोग कुछ साइज़ ले रहे हैं। और ये हमने इसमें भी हम लोग गोल्डन तार ले रहे हैं। उसके साइज़ के हमने 4 गोल्डन तार के टुकड़े ले लिए हैं, 4 टुकड़े ले लिए हैं हमने। ये देखिए, हमने नेल कटर से बहुत अच्छे से कट जाता है, और वहीं कैंची से आप इसे काटते काटते थक जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटने वाला है। बस आपको क्या करना है, बुकरम से बड़ा बुकरम का टुकड़ा लेना है। बुकरम का टुकड़ा भी आपको जितना बड़ा कंगन है उससे बड़ा लेना है, और आपको फेवी बॉन्ड लगा देना है। फेवी बॉन्ड लगाने के बाद आपको स्टिक या फिर माचिस की तीली से गोल्डन चेन लेनी है। ये गोल्डन चेन हमने उतनी ही बड़ी ली हुई है जितनी बड़ी हमें कंगन बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग गोल्डन चेन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग तार लगाएंगे, क्योंकि हमने सारे तार टुकड़ों में काट लिए हैं। आप लगाने से पहले इसे देख लीजिएगा कि यह सीधा है कि नहीं। मेरा तो नहीं था, तो मैंने बाद में किया है। और फिर से आप एक साइज के काट लीजिए पहले, और फिर स्टिक करते जाइए। बहुत जल्दी से आपका काम हो जाएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। बस आपको 2 तार लगाने हैं, और उनसे पहले आपको वॉल चेन लगा देनी है। मतलब 2 तार और 3 वॉल चेन, इससे बहुत अच्छा परफेक्ट लुक आएगा। और जो एक्स्ट्रा है उसे आप निकाल दीजिए, और आप हाथों से दबा दीजिए, ताकि आपको मतलब ज़्यादा वो निकले नहीं, आपको उठे उठे रह गए हों तो कहीं पे दिक्कत ना हो। ये देखिए, सेम वैसे मैंने दूसरा भी बना लिया है, और इसको मैंने सूखने के बाद कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया है। जब भगवान पहनेंगे कितने सुंदर लगेंगे। अब हम बनाने वाले हैं भगवान जी के लिए कुंडल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक लाल कलर का स्टोन लिया हुआ है, उसे स्टिक कर देते हैं, और उसके आसपास फिर हम गोल्डन चेन लगाएंगे। और यह छोटा स्टोन है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा तो गोल्डन चेन के टुकड़े टुकड़े करके ही लगाइएगा, इससे शेप बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी आगे आप देख सकें। ये देखिए, बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद में लगाएंगे वही गोल्डन तार काफ़ी ठीक रहता है इसके बाद लगाने से। मैंने जब आप बनाकर भगवान को पहनाया ना, तो बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान, बहुत सुंदर। हम आपको क्या बताएं कितने सुंदर लग रहे थे भगवान। आप भी ट्राई कीजिए, और बिल्कुल भी खर्चा तो आता ही नहीं है इसमें। बस 1-1 रुपए का ये तार मिलता है, और 5-10 रुपए में हमें इजीली बॉल चेन मिल जाती है। और स्टोन वगैरह का क्या है, आप थोड़े बहुत ऐसे ही मांग सकते हैं ना। बस आपको एकदम अच्छे से बनाना है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। आप थोड़े से सामान से बहुत सारी ज्वेलरी बना सकते हैं भगवान के लिए। और आपको क्या क्या बनवाना है और क्या चाहिए आपको, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। बस फेवी बॉन्ड लगाना है, और जो हमने इसकी साइज का काटा है ना गोल्डन तार, बस उसको हम इसमें चिपका देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। इसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें कम से कम 2 घंटे तो आप सूखने के लिए रख ही दीजिएगा। और ध्यान रहे इसके ऊपर कोई भी फेवी बॉन्ड ना लगा रहे। ये दूसरा वाला आप देख लीजिए कितना अच्छा है, और हमारा अब सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। बस इसे फिनिशिंग लुक देना है। सबसे पहले हार में, भाई हार बनाए तो हार में हमें बांधना भी तो होगा ना, तो उसके लिए हमने धागा ले लिया है, और इसी के आकार का हमने दूसरा बुकरम का टुकड़ा भी ले लिया है। बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, करना तो है ही, हाँ ज़्यादा नहीं करना है।
बस आपको फेवी बॉन्ड लगाना है और फेवी बॉन्ड पे कलावा, मैंने तो कलावा का लिया हुआ है, 2-3 बार फोल्ड कर लिया कलावा, बस उतना ले लिया है। आप चाहिएगा तो धागा ले लीजिएगा कोई भी, बस आपको ये स्टिक कर देना है। और आपको ये फेवी बॉन्ड अगर हाथ में चिपक जाता है तो इतनी बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत लगता नहीं है। जैसे फेविक्विक लग जाता है ना एकदम से चप से, और वैसे ये नहीं लगता है। अब कंगन को हम गोल भी तो करना है, गोल कंगन को गोल करने के लिए हम लोग ये गोल्डन वायर ही ले रहे हैं। गोल्डन वायर को हमने ऐसा आकार में मूर्ति हुई बना लिया है, और बहुत पतला रखना है, जितना पतला हमें कंगन है उतना ही रखना है। बस आपको गोल्डन वायर पीछे लगाना है, और कंजूसी फेवी बॉन्ड में इसमें तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने कंजूसी कर दी तो पीछे से खुलने लगेगा, और आपको ये अच्छे से स्टिक करना है। ध्यान रहे आपको इसमें अच्छे से ही करना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर कहीं से खुल रहा है, आपको लग रहा है खुल रहा है, तो आप उसे फिर से स्टिक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम रखा ना, कंजूसी की ना मैंने, तभी वो उठा सा लग रहा है, लेकिन आप मत कीजिएगा। और सेम ऐसा ही हम दूसरा भी कर लेंगे। बुकरम पे हमें फेवी बॉन्ड लगाना है, फेवी बॉन्ड लगाने के बाद हमें गोल्डन वायर रखना है, और थोड़ा सा फेवी बॉन्ड हम ज़्यादा डाल देंगे साइड्स पे। हाँ, और फिर हमें इसके ऊपर बुकरम लगा देना है बस, और इसे अच्छे से चिपका देना है। ये देखिए कुछ तार बाहर आ रहा था तो मैंने बीच में कर दिया है, ध्यान रखिएगा तार बीच में ही रहे, जैसे हम मोड़े तो वो बाहर ना आ पाए। और मैंने देखिए सब तैयार कर लिया है, और उनका फाइनली लुक ये आया है। मैंने पीछे रख के देखा है, देखिए आपको कैसा लगा मुझे बताइए। और आराम से मुड़ गया है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।